फिर ला के लाइट जलानी, बेड के साथ उसका सर होना, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट उसकी दीवार के साथ लगी होनी। कोई चीज़ मुझे ऐसे आती है मेरे पास, कोई जैसे लड़की है कोई मेरे पास आती है तो मुझे ऐसे ना एक जैसे गुनूदगी सी आ जाती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। और जब उठता हूँ तो फिर जो नहीं होना चाहिए होता वो बात जो मैं बता नहीं सकती। नाज़रीन, मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता था, वो मेरा जैसे मैं इकलौता था। एक ही एक बेटा था मेरा, बासित एक ही एक बेटा था मेरा, एक ही एक बेटा था मेरा। किसी को पता नहीं किसको बर्दाश्त नहीं हुआ तक। तो इतनी दर्द होती थी, कभी कभी बेड के साथ ऊपर टांगे करके लेट जाता था। बहुत प्यारा था मेरा भाई। क्यों रो गई हो? हैं? नहीं, वो भाई की याद आ गई थी बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज की जो कहानी है ये सुनकर एक तो दुख हुआ और दूसरा बड़ी अजीब सी कैफियत हुई कि ऐसा भी हो सकता है। मुबैना तौर पे इनका कहना है कि इनके बच्चे के साथ जो है किसी हवाई चीज़ ने जो है वो रोज़ इसको पकड़ के ज़्यादती करती थी उसके साथ, और क्या क्या करती थी वो इनसे जानते। और बच्चे की जान भी ले ली, हड्डियाँ से गोश्त निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या करके इसकी जान ले ली। जवान बेटा इनका, खूबसूरत सा बेटा, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, उसकी डेथ भी होगी। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। ये पहले इनसे नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है, वैसे मेरा नाम फरा भी है, आईडी कार्ड पे फरा है, जैसे उर्मिला कहते हैं आपको। जी। आप किसकी वाइफ हैं पहले ये बताएं। मैं अकबर राई साहब की वाइफ हूँ। अकबर राई साहब जो अमानत चंद के उस्ताद हैं। जी, इनाम खान साहब के, अमानत चंद के, हाँ। सब के उस्ताद हैं, स्टार मेकर थे वो। अच्छा, कब वो फोत हुए पहले ये बताएं। तकरीबन 12 साल हो गए उनको फोत अच्छा, हुए। उनको 12 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपका बेटा था जिसकी ये पिक्चर भी सामने आ रही हैं, इसके साथ आप कह रहे हैं कि हवाई चीज़ ज़्यादती करती थी, ये क्या कहानी है? बस बेटा ये पता है, हम लोग समझते हैं कि हम मौला को मानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे और इनके पापा की डेथ के बाद ज़िंदगी और ही मुश्किल हो गई थी। अच्छा। इन चीज़ों के सिर्फ ठीक है किसी से नज़र उतरवा ली कारी साहब से, या ऐसे मतलब बच्चे, 2 ही बच्चे थे, एक जहांगीर था और एक मानो थी। तो इनको पाल कभी इन तावीज़ धागों की तरफ ना ध्यान गया ना किया, लेकिन पता तो था कि ये होता है, ये सच है। नबी पाक पे जादू हुआ। नबी पाक पे हो गया था। हम तो दुनियादार गुनहगार से इंसान है। लेकिन जब बेटे की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, रात को रोज़ बुखार, मगरिब के बाद उसको बुखार हो जाता था। उसकी कमर के निचले वाले हिस्से पे, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी मिलती है, वहाँ पे दर्द होना शुरू होती थी और चीखें मार मार के दर्द होती थी उसके। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा जी टाइफाइड के टेस्ट करवाएं, ठीक है। वो करवाए, ठीक है, सही हो गया माशाल्लाह, सेहतमंद हो गया। जब सेहतमंद हुआ तो फिर एकदम से फिर नीचे के आना शुरू हो गया कि इतना कि चलने उठने फिरने के काबिल ही नहीं रहा। एक जवान बच्चा जिसकी माँ ने सिर्फ सारा फोकस ही अपने बेटे पे हमेशा रखा है। कितने साल उम्र थी उसकी? 16 साल का था जब उस पे ये मसला हुआ है। अब ये आज 23 नवंबर है, आज उसकी बर्थडे, आज उसने 20 साल का होना था। आज उसकी बर्थडे भी है और ये आज इनकी वीडियो भी बन रही है, ये कोई अल्लाह की तरफ से है। खैर, मुझे ये बताएं कि बेटा जो है आपका, आप कैसे कह सकती हैं कि उसके साथ वो ज़्यादती करता था? कैसे, आप क्या देखती थी, क्या होता था? बासित जो सैयद है ना, उनकी बताई हुई बात झूठ नहीं हो सकती। हम लोगों का ईमान है। आप ये बताएं कि आपने देखा क्या, वो क्या करता था, वो कैसे, आप जब उसको कमरे में देखती थी तो क्या होता था? लाइट बंद कर देता था। मम्मा जी लाइट बंद कर दियो, लाइट बंद कर दियो, बैठना पास, यार उधर चले जाओ, तुसी उधर क्यों नहीं जाते, मैनू कल्ला क्यों नहीं छड्डदे, यार मैनू कल्ला छड्ड दो। फिर ला के लाइट जलानी, बेड के साथ उसका सर होना, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट उसकी दीवार के साथ लगी होनी। हमारी टीवी ट्रॉली थी, उसके नीचे राशन वगैरह पड़ा होता था। जब पहली बार ऐसा उसके साथ हुआ, उसने अपने नाखून, बच्चों के जैसे नाजुक नाजुक उसकी उंगलियां थी, उन उंगलियों के साथ उसने राशन का, आटे का तोड़ा कैसे फाड़ दिया, ये नहीं समझ आती।
ये नहीं समझ आती। हुआ, लेकर गई, उसको दिखाया, उन्होंने कहा कि किसी ने बेटे को जकड़ा हुआ है, उसको उठ के पेशाब ना कर सके, पलीती इस पे हैवी हो जाए, उन चीज़ों को, पलीत चीज़ें थी मेरे बेटे के ऊपर, कि उसको क्या ना मैं इतना बेबस कर दिया कि चारपाई से उठने के काबिल ना रखा। लेकर गई बाबा जी के पास, ठीक है, मम्मा जी कोई मौला अली का नक्श लाओ, किसी सैयद का नक्श लाओ, मैं पहनता हूँ। इस पे मुझे बिलीव ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा सैयद नहीं था। मेरा बेटा बहुत मौला का मानने वाला था। मैं आर्टिस्ट हूँ, उसको डांस नहीं था आता, लेकिन मौला का मानी था। शाम कलंदर पे धमाल ऐसी डालता था कि उसके दोस्त, चाहे 50 दोस्त भी होते थे तो वो उसी को ही देखते थे। इतना अच्छा बेटा था मेरा, मौला का मानने वाला था। बस तकलीफ़ बढ़ती गई, जिस्म से मांस कम होता गया, आखिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। आप वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने जो मुझे बताया कि मुबैना तौर पे वो हवाई चीज़ें थी, और उसने किस से ये शेयर की ये बात, कैसे पता चला? ये मेरी सिस्टर से है, क्या नाम है, मेरे से छोटी है, मेरी बहन है, उसी ने ही पाला। क्योंकि मुझे तो ड्रामों की वजह से टाइम ही नहीं था होता, क्योंकि अकबर भाई साहब हॉल ले देते थे, मैं काम, वहाँ पे सारी जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो बेटे को संभालने की जिम्मेदारी जो है मेरी सिस्टर की थी, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बहन के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो उसको इसने बात बताई कि खाला मैं मम्मा को नहीं बताता, मम्मा परेशान हो जाएंगी, ठीक है। तो मम्मा जब वो मुझे नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे ऐसे आती है मेरे पास, कोई जैसे लड़की है कोई मेरे पास आती है, तो मुझे ऐसे ना एक जैसे गुनूदगी जी आ जाती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। और जब उठता हूँ तो फिर जो नहीं होना चाहिए होता, वो बात जो मैं बता नहीं सकती। नाज़रीन ये कह रहे हैं वो जो चीज़ आती थी वो फीमेल होती थी। जी। कैसे हो सकता है? आपको कैसे लगा कि ये हो सकता है? किसी अगर आपको जिस पे बासित बेटा यकीन है, आप सैयद ज़ात हो, ठीक है, आप किसी से लगवा लो, हिसाब करवा लो। अगर ये ना बात हुई तो आपको खुद वो बताएंगे। बेटे की डेथ हुई किस तारीख हुई? जिस तारीख को उसके वालिद इस दुनिया से गए थे, 29 मई को। उसकी भी 29? हाँ, किसी ने ऐसा किया है। उसी बाप का दिन, जिस दिन वो फौत हुआ है उसका बाप, उसी दिन उसके बेटे की भी मौत रखी गई। किसी ने रखी है, बासे थी ये, ऐसे नहीं ये दुनिया से गया। मेरा बेटा शेर जैसा बेटा था। मेरा बेटा ऐसा था कि जो मुझे देखता ना कि मैं बीमार हूँ तो मम्मा किसी से पैसे मांग रही है तो कहता था मम्मा थोड़े दिन, बस थोड़े दिन में ये मेडिसिन खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मम्मा मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता था। वो मेरा जैसे मैं होता था, एक ही एक बेटा था मेरा, बासित एक ही एक बेटा था मेरा, एक ही एक बेटा था मेरा। किसी को पता नहीं किसको बर्दाश्त नहीं हुआ। धक्के मैंने से करके, मैंने धक्के खा के मैंने बड़ी मुश्किलों से इस बेटे को इतने सालों तक लेकर आई थी। देखो आज 23 नवंबर है, आज वो 20 साल का हुआ था। तो 20 साल को जब हुआ उसको 6 महीने फौत हुए को हो गए। कैसे जी लूँ मैं कैसे जी लूँ? मेरे तो अब सांस भी नहीं लिया जाता। अगर मानो ना तो शायद मैंने कुछ कहा कि मर जाती, कि मेरी सारी मेहनत ज़िंदगी की वो खूह खाते में चली गई है। किसी ने इतना बड़ा जुल्म किया, क्या चाहिए था उसको, हमसे क्या चाहिए था? मेरे बेटे ने कोई रिश्ते से ना की, या कोई उसका ऐसा कुछ, ऐसा बेचारा कुछ इस कंडीशन में बाहर की चीज़ उसकी वो होता है ना कि अक्सर सुनते हैं कि कोई परी या कोई ऐसी चीज़ आशिक हो जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया था? नहीं, बासत ऐसी चीज़ें अगर होती हैं ना, है हमारे इस्लाम में भी है, ठीक है, सुना है, हकीकत होता है ऐसे। लेकिन वो चीज़ें नुकसान नहीं देती, वो जान नहीं लेती, वो इंसान को किसी से शादी नहीं करने देती। ये है कि वो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट, जिसके साथ लड़की हो या लड़का हो उसके साथ हो, तो उसको नुकसान नहीं देती, उसके फ़ायदे में होती हैं। लेकिन ये कैसी चीज़ थी जिसने बेटे, आपको पता चला जब उसने बताया डेथ से पहले अपनी खाला को कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, खाला ने आपको बता दिया था? नहीं बताया तो नहीं था, लेकिन अब जब उसकी डेथ होगी तो कहते कि वो बहुत बातें थी जो कहता था कि मम्मा को ना बताना, मम्मा परेशान होगी। दुनिया से जाने से पहले 1 महीना उसे कफन नज़र आया, अपने दोस्त को बताया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि माँ का एक ही एक वो माँ तो ये बात सुन के मर जाएगी कि मेरे बेटे को कफन नज़र आया। क्यों नज़र आया? क्या हार मान ली थी उसने, अब हार मान ली थी। अब वो उसको पता चल गया था कि अब मैंने मम्मा के पास नहीं रहना, मेरे साथ दूर दूर रहना, दूर से मुझे
देखते रहना, जिधर मैंने घर में फिरना मेरे पीछे पीछे नजरें होनी, मैंने साथ सो जाना तो सोते हुए मुझे देखते रहना। बहन ने आना, मानो ने, या जो घर में कोई आता था वो कहता था फिर तू सुती हुई है तो जहांगीर तेनों ही वेखदा रहिंदा, तेनों ही वेखदा रहिंदा, पता नहीं ये दिल च की गल है। तो पता लगा जो दुनिया तो चला गया बस, तो उदों पता लगा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਤੇ दूसरा नसीब, मतलब बहुत बुरा धोखा दिया नसीब ने मुझे, और उस वक्त दिया जब देना नहीं था चाहिए। किसी ने ऐसा धोखा दिया जिस वक्त ऐसा नहीं था करना चाहिए। मेरे पास तो पहले ही कुछ नाज़रीन, ये एक ऐसी माँ है जिसके 2 ही बच्चे थे, शोर की डेथ हो गई, दर हुई। 2 बच्चों को पता नहीं किस तरह पाला था वो। ये बड़े वक्तों से ये पूरी मेरी आर्टिस्ट फील्ड जानती है कि मैंने बच्चों के लिए, अगर मेरी जॉब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, या मैं परेशान हो गई हूँ बेटे की वजह से, तो मैंने हाथ करके मांग के भी उन बच्चों को, आर्टिस्टों से, अपने साथियों से जिनमें शागिर्द हैं, इनके पापा के हंस के मुझे खर्चा दे देते थे कि हाँ बेटा ठीक नहीं है। मैंने मांगा भी है बासत इस औलाद के पीछे, मैंने आर्टिस्टों से हेल्प मांगी है जा के, लेकिन मैं कुछ ना कर पाई। इतना कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाई मैं। याद आता है वो? बस कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब वो याद ना आए। मैं उसको जी के देख के जी रही थी। कोई ऐसा वक्त नहीं है कि वो मुझे याद ना आए। मेरा वही सब कुछ था, वो लड़का मेरा जुनून था। तस्वीर में देख लो, ये तो किसी का बेटा होता तो उसके साथ ऐसा होता तो मैं भूल ना पाती। ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा था, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेरी कमाई था वो लड़का, हासिल था मेरी ज़िंदगी का। जो अल्लाह को मंजूर, रब उसे जन्नत में जगह दे। सबसे कहेंगे दुआ भी करें कि जन्नत में जगह दे उसकी। अच्छा, जब वो चीज़ उसके पास आती थी और मुबैना तौर पे ज़्यादती करती थी, तो उसके अंदर से क्या गोश्त ख़त्म होता था, या आप कह रहे हैं उसके सब कुछ ख़त्म हो गया था? आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जैसे इंसान कमज़ोर से कमज़ोर तक, खाना पीना उसका ख़त्म हो गया। खाता भी था, कुछ नहीं था। शहजान की बोतल देनी तो 2 सिप लगाने दे, बस मम्मा जी अभी पी लेता हूँ उठ के। जहांगीर थोड़ा सा केक खा ले, दवाई खानी है तूने, थोड़ा सा केक खा ले। अच्छा मम्मा जी अभी खा लेता हूँ, खाते खाते ये करते करते कितना टाइम गुजर जाता था। डरते मारे उसे कुछ कहना ना कि ठीक नहीं, आगे क्या डांटे इसको, क्या कहे कि एक बेटा था। बस हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, बाजिद हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन, ये कहानी बड़ी वो है जिस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि इनके साथ ऐसा हुआ कि वो जो कोई चीज़ थी, वो कहते हैं कि वो फ़ीमेल थी, एक औरत की शक्ल में थी या जैसे भी थी, और वो जब आती थी उसे कमरा लाइट बंद करवाती थी, कमरे को कुंडी लगवाती थी। फिर इन्होंने एक दिन देख लिया उसको, मतलब कि वो जिस कंडीशन पे बेड पे था तो बता भी नहीं सकती कि किस तरह था। और फिर आखिर में करते करते उसकी हड्डियों से जान निकालती गई और वो बिल्कुल उसे नकारा बनाकर जो है छोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, अब आप डेली लाइफ में आपका शोहर भी चले गए थे, बेटा भी चले गया जिसने कमा के देना था, अब आप और आपकी बेटी छोटी रह गई हैं, तो आगे ज़िंदगी गुजारने का क्या सोचे? सोचे तो अच्छा ही है कुछ कि बेटी है, इज्जत है, जवाब देने हैं जाके। बस आखिरी हल ये नज़र आता है कि जिस दिन मरूंगी तो उस दिन बेटे से मिलूंगी, लेकिन जब मानो की तरफ देखती हूँ तो कहती हूँ कि इसका क्या कसूर है जिसने। आप इधर आओ, आ जाओ, ये इनकी बेटी है छोटी सी, इससे भी बात करते हैं। आ जाओ बेटा, इधर आओ, इधर खड़ी हो जाओ। मुझे ये बताओ, सामने देखो, भाई को आपने भी देखा था, उसके साथ ऐसा वाक़या होता था? जी। क्या होता था आप बताओ? दर्द होती थी, रोता था, दीवारों पे निशान पड़ जाते थे जब नेल लगाता था, तो इतनी दर्द होती थी, कभी कभी बेड के साथ ऊपर टांगे करके लेट जाता था। आपको याद आता भाई? जी। कितना प्यारा था? बहुत प्यारा था मेरा भाई। ये छोटी सी बेटी है, अब इसका फ्यूचर भी इन्होंने बनाना है। तो अब आप 2 माँ बेटी रहते हो घर में? जी। भाई के साथ जब खेलती थी वो आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार करता था? बहुत प्यार करता था मुझे। जब मैं मम्मा से लड़ती थी ना, मम्मा को डांट देता था मेरी वजह से। क्या कहता था? कहता था मेरी बहन को नहीं मारना, नहीं तो मैं आपको नहीं, मम्मा मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा अगर मानो को कुछ कहा। नहीं था मेरे से। एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ मानो का, तो इसका ना पाँव बिल्कुल चलने के काबिल ना रहा, तो हालांकि उसको दर्द होती थी, कमर से उठाया नहीं था जाता, तो इसको उठा के ले गया। तो बाहर दोस्तों ने बिठा, वो जहांगीर यार तेरी अपनी कमर की इतनी दर्द है तो मानो क्योंकि उठाया हुआ है, लाओ हम छोड़ आते हैं, इसने खाला के घर जाना है। तो कहता नहीं यार, इसके उठाने से मुझे दर्द नहीं होती।
बहुत प्यार करने वाला भाई था, बहुत प्यार करने वाला। अरे आप क्यों रो गई हो? हैं? नहीं, वो भाई की याद आ गई थी बस। चलो बेटा, अल्लाह आपको सब्र दे। इस बच्ची रो गई है, इसकी आंखों में आंसू आ गए भाई की याद में। ये माँ बेटी बिल्कुल लाचार से हो गए हैं, इनका कोई करने वाला नहीं है। मैं स्क्रीन पे इनका नंबर लगा रहा हूँ, तहकीक करें, अपनी मर्ज़ी से आके देखें। इनकी जितनी कोई हेल्प करना चाहता है इनकी ज़िंदगी के लिए, ताकि ये जो आर्टिस्ट फजूल लाइफ होती है एक, जिनमें औरतों को पता नहीं तंग ही किया जाता है, और ये बेचारी इस उम्र में भी आके कोई कामयाबी नहीं मिलती, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है छोटी सतह पे। मैं चाहता हूँ इस कल्चर से आप निकल जाएंगी अगर आपकी हेल्प होती है। मतलब आर्टिस्ट आपकी हेल्प होती है, अल्लाह ने आपको दे दिया, तो आप कोई और काम करेंगे? बासित अब बेटा वो हिम्मत रही नहीं है काम करने की कि मैं कह सकूं इसको पालना एक जिम्मेदारी है, लेकिन मैं क्या करूं, दिखे तो खाने हैं, इसको तो पालना है ना। नाज़रीन, आप इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, जायज़ कैश बना है इस पर? हाँ जी, इस नंबर पे मेरे जैसे जायज़ कैश बना है। तहकीक कर लें, तंग ना करें। बहुत से लोग तंग भी करते हैं, ठीक है, बहुत से फजूल कॉलें करके तंग करते हैं, वो आप हैंडल कर लेंगी? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम है, एक माँ के दिल को समझते हैं। अच्छा, माँ के दिल को समझते हैं। जब मेरा शेर जैसा बेटा उन्हें नज़र आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसको खोने का गम क्या होता है। मुझे कोई तंग नहीं करेगा। क्या बात है, इनको कोई तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये नंबर स्क्रीन पे है, इस पर रब्ता करके इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें, ताकि ये इस बेटी को पाल सके सही तरह। स्कूल जाती है ये? नहीं बासित, जंगीर 3 साल से बीमार था। स्कूल मेरे किराए आपको स्कूल जाने का दिल करता है? सेवियाँ बनाने का दिल करता है? जी। क्यों नहीं जाती? मम्मा पैसे नहीं है मम्मा के पास। दिल करता है पढ़ के डॉक्टर बना? जी। हाँ, कहती है मैं इतना पढ़ लिख के बनूंगी कि अगर किसी के बेटे पे भी, किसी के भाई पे भी, अगर जो मेरे भाई के साथ हुआ है, मैं यही ऐसी फाउंडेशन बनाऊंगी। इसके ख्यालात देखो, ये अकबर राय की बेटी है। बनाओगी फाउंडेशन? जी। क्या करोगी बताओ? जिनकी तबीयत नहीं ठीक होगी उनका फ्री इलाज करवाऊंगी। आंसू क्यों आ रहे इतने तुम्हें? खोया उसने बासित। कोई नहीं, ये लड़ेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस बच्ची की तालीम का कोई ख़र्चा उठाना चाहिए, इनका कोई महीना लगाना चाहिए, वो इस नंबर पे रब्ता करके इनकी कॉल, इनका नंबर तहकीक आप कर लें, इनकी सारी डिटेल्स। ये एक मशहूर आर्टिस्ट की जो हैं वो बीवी हैं, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। और जो इनके और इनके बेटे के साथ हुआ है, आप भी कमेंट में बताएं कि ये क्या हुआ है, ऐसा होता है या नहीं होता, वो आपने बताना है कमेंट में। लेकिन इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि इनकी पूरी दुनिया से हेल्प हो सके और ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी छत ले सकें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। जी। बहुत शुक्रिया बासित बेटा, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मुझे मेरा साथ दिया, सब ने दिया, जितना दे सकते थे दिया, लेकिन इस वक्त कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त नहीं दे रहा। आपने किया, अल्लाह पाक आपके काम कारोबार, आपके चैनल को तरक्की दे। एक ये माँ की दुआ है। आमीन आमीन आमीन।